महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
प्रभु के नाम को महिमा मिले। जीवन जल कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। एक बार और हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की वाणी को सुने और परमेश्वर के बारे में जानें, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमें बनाने वाला है, जो हमसे प्रेम करता है। उसके जैसा प्रेम और किसी का नहीं। प्रभु यीशु ने हमसे बहुत प्रेम किया। वो प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस संसार से बहुत प्रेम किया और प्रेम की खातिर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसके बारे में आज हम एक बार और देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु कौन है? हम पिछले दिनों में देखते आए हैं प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में। आज एक चमत्कार नहीं, लेकिन एक विशेष बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, उसको हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु का स्थान परमेश्वर के साथ क्या है। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध है? परमेश्वर के बराबर है, उसे छोटा है या उससे बड़ा है? कुछ भी इस तरह की बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम सच्चाई में परमेश्वर के वचन का निचोड़ निकालें तो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं, लेकिन तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। लेकिन परमेश्वर आत्मा है और तीनों का काम इस संसार में जो दिखाई देता है वो भी अलग अलग है। हम प्रभु यीशु के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रभु यीशु कौन है। हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 15 वचन से लेकर हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। पहले संदेशों में देख चुके हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और बाकी सब चीजें भी बनाई। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, उसके पहले अध्याय में भी लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ आपके सामने मैं इस वचन के द्वारा भी उन्हीं दो बातों को जो हमने उत्पत्ति 1 में और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 में पढ़ी है, हम उससे मिलान करके यहाँ पर क्या देखते हैं। 15वां वचन कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, नहीं कोई देख सकता है। मूसा ने उसको देखना चाहा, मूसा उसके सामने बैठकर बातें की, लेकिन परमेश्वर इतना तेज में है कि आप उसके चेहरे को नहीं देख सकती। उसने देखना चाहा, एक बार उसने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तू इस पहाड़, इस पत्थर की आड़ में खड़ा हो जा, जब मैं यहां से निकल जाऊंगा तब तू मुझे पीछे से देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर को देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तब मूसा ने ऐसा किया। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक बात प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह और पिता एक ही है। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। और ये वचन क्या बताता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर जिसको हम देख नहीं सकते, उसका प्रतिरूप है, उसकी छाप है, उसका एक रूप है जिसे हम देखते थे। यीशु को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया। आगे हम देखते हैं, अगर ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है तो इसने और क्या किया। हम कैसे समझें कि परमेश्वर और यीशु एक ही है। यहाँ और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यीशु मसीह सृष्टि करता है, इसका मतलब सब कुछ उसने बनाया। देखने वाला, अन्ना दिखने वाला, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सब वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई हैं और उसी के लिए हैं।
अगर एक व्यक्ति मकान बनाता है तो अपने लिए बनाता है, ये मेरा है और मेरे लिए है। और यहाँ पर लिखता है सब वस्तुएं उसी के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, इसका मतलब पिता और पुत्र एक ही हैं, उनके द्वारा सब चीज़ों की सृष्टि हुई और वह सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। रचने वाला भी वो है और उसी को स्थिर करने वाला भी वो है। वो ही बनाता है, वही उसको स्थिर रखता है। आगे एक और बात वहां पर जोड़ता है, वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया भी उसकी है, कलीसिया का सिर वो है, यानी कि जो लोग प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो एक एक करके एक कलीसिया में जोड़े जाते हैं। मतलब एक संगति, विश्वासियों का एक झुंड, जिसको कलीसिया कहते हैं, जो बुलाए हुए हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और उसी के उस कलीसिया का सिर वो है। सिर सारी बातों का नियंत्रण करता है, सब बातों को चलाता है। आदि से वो ही है, जैसे हमने पढ़ा आदि में परमेश्वर, यूहन्ना में पढ़ता है, और आदि में वचन, और यहाँ बोलता है वो ही आदि है। इसका मतलब पिता पुत्र एक ही है, वही पुत्र है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा है, और मरे हुए में फिर से जी उठने वालों में पहलोटा है, सब बातों में प्रधान ठहरे। और एक अगली बात हम विशेष देखते हैं, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की इच्छा ये है कि जो पिता परमेश्वर की परिपूर्णता है और यीशु मसीह में जो इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया है, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। इसलिए जो सामर्थ, जो शक्ति और बल प्रभु यीशु मसीह में पिता के साथ रहते हुए सृष्टि की रचना करते समय जो सामर्थ, शक्ति, बल वो था, परिपूर्णता थी, वो पिता चाहता है इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आने वाले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पिता की सारी परिपूर्णता वास करे। इसका मतलब परमेश्वर के सारे गुण उसके अंदर है। यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और आगे 14वें वचन में क्या लिखता है? वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कोई पिता का इकलौता पुत्र हो, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ये पिता चाहता है। उसके अंदर हम परमेश्वर को, परमेश्वर के सारे गुणों को देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के सारे गुण उसमें पूर्ण होते हैं। पिता सर्वशक्तिमान है, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। पिता सर्वज्ञानी है, प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। पिता सर्वव्यापी है, प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी है, हर जगह में है। इन सारी बातों की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। तो पिता से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिग्री में प्रभु यीशु मसीह कम नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। सारी सामर्थ पर पिता परमेश्वर ने चाहा कि उसके पुत्र के अंदर हो, जब वो इस पृथ्वी का मनुष्य का रूप में है। और आगे 20वें वचन में हम एक और सुंदर बात पढ़ते हैं। वो क्या है? सारी परिपूर्णता उसमें वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग की हों। मेल मिलाप कर ले, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर ले। हम बार बार ये बताते आए हैं, अदन वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गए, इंसान को श्राप मिला, औरत को श्राप मिला, पृथ्वी को श्राप मिला और सांप को श्राप मिला। इन सारे श्रापों को हम आज भी महसूस करते हैं, देखते हैं। स्त्री से कहा, तू पीड़ा में बच्चे को जन्म देगी,
मैं तेरी पीड़ा को और बढ़ाऊंगा। ये सब हो रहा है। और मनुष्य से कहा, तू कठोर परिश्रम करेगा और इतनी मेहनत करेगा, तेरा पसीना बहेगा और तू मेहनत की रोटी खाएगा। पृथ्वी से कहा, तू आज से लेकर के ऊंट, कटारे, कांटे उत्पन्न करेगी, पूरी फसल नहीं देगी। वो भी आज हो रहा है। सांप के को श्राप दिया, तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। मैं स्त्री के वंश में वैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरी एड़ी पर डंग मारेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। ये चारों श्राप आज भी हमें मिलते हैं। इसका मतलब मनुष्य के पाप के कारण सारी पृथ्वी, मनुष्य जाति और पृथ्वी और सारे जानवर, सब में फाड़ खाने वाली भावना और सब तरह की अलगाव जो इन चीज़ों का परमेश्वर से हुआ है, अब उसको वापस परमेश्वर के पास आने का मौका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। कई जगहों में हम पढ़ते हैं, एक सृष्टि करता है और दूसरा उसको संभाल कर रखता है, तीसरा उसको नाश करता है। ये हमारे सिद्धांत हैं जो हमारे हिंदुस्तान में चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक विशेषता है उसी बात में, जो परमेश्वर ने सृष्टि की उसी को वो चलाता है, जैसे हमने, क्योंकि वो उसी में स्थिर रहती हैं। और यहाँ पर 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर ले। जो हमारा संबंध आदम और हवा के द्वारा, उसके पाप के कारण हमारा संबंध परमेश्वर से अलग हो गया था, अभी वापस प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा वो मेल मिलाप वापस किया जाता है। चाहे सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, पृथ्वी भी हो, चाहे इस पृथ्वी के सब जानवर हों, चाहे मनुष्य हो, सबका मेल क्रूस के द्वारा होना चाहिए। मतलब छुटकारा सारी बातों का प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा होना चाहिए। इसलिए पृथ्वी भी कराह रही है मनुष्य के पुत्रों की प्रगटीकरण के लिए, प्रभु के आगमन के बारे में। और इस संसार में सभी चीजें जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपना साम्राज्य स्थापित करेगा, 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु मसीह का जब स्थापित होगा, तब पृथ्वी आनंद और मगन होगी, भरपूर फसल देगी और सब जानवरों में डंक मारने का या काट काटने का, फाड़ खाने का स्वभाव नहीं होगा। मनुष्य आपस में मिलकर रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे। वो एक प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य होगा, जिसको अगर किसी रीति से हम कहें सतयुग, सत्य का युग, सत्य का राजा, राज्य करने वाला प्रभु अपने लोगों के साथ में आएगा और वो राज्य करेगा और उसमें सारी वस्तुओं का मेल वापस परमेश्वर के साथ होगा। कितनी सुंदर बात है, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मनुष्य बिना लहू बहाए परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया और सब वस्तुओं का मेल होने वाला है। अब मनुष्यों के लिए जो पापी हैं, उनका मेल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेल परमेश्वर के साथ हो रहा है। जो कोई अपने पापों को मानकर परमेश्वर के समीप आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका मेल परमेश्वर के संग हो जाता है। वो सब एक हो जाते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता था। जो टूट गया था संबंध, वो जुड़ जाता है। और ये किसके द्वारा हुआ? क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा। और आगे इसमें लिखा है, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसके साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। केवल स्वर्ग की चीज़ें भी हैं, पृथ्वी की चीज़ें भी हैं, हम सब का मेल क्रूस के द्वारा होता है। क्योंकि परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर से अलग किए हुए हैं और क्रूस के ऊपर हमारी सजा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गई। उससे परमेश्वर का प्रेम क्रूस के ऊपर उनका दोनों का मेल होता है। और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण छोड़ दिए तो मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया
और मंदिर के अंदर जो यहूदियों का मंदिर था, एक बहुत मोटा एक पर्दा बना रहता था। पीछे परमेश्वर की उपस्थिति है, इधर मनुष्य है। महायाजक साल में एक बार ही उस मंदिर के अति पवित्र स्थान में जा सकता था, वो भी अपने लिए बलिदान चढ़ाने के बाद। लेकिन जब वो अपने बलिदान चढ़ा के अंदर जाता है, फिर भी ये शंका रहती है कि ये व्यक्ति वापस आएगा या नहीं, क्या उसके पाप के कारण कोई सजा तो नहीं उसको मिल जाएगी। इसलिए घंटियां बंधी रहती थी उसकी पोशाक में, और रस्सी बांध करके चला जाता था। अगर अंदर मर गया, परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया और पाप उसके जीवन में हुआ, तो वहीं मर जाएगा और उसको रस्से से खींचा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? जब यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए, मंदिर का पर्दा फट गया, 2 टुकड़े हो गया। अब सारा रास्ता खुल गया है, परमेश्वर पिता के समीप आने का रास्ता खुल गया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में भी एक सुंदर वचन लिखा है, अब हमारे लिए नया और जीवता मार्ग खुल गया है। नया और जीवता मार्ग। सारी दुनिया मार्ग की इंतजार में थे, कौन सा मार्ग है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। अब यहां पर लिखा है इब्रानियों की पत्री में, अब नया और जीवता मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा है, उसकी देह को क्रूस पर तोड़े जाने के द्वारा ये रास्ता खोल दिया गया है। ये रास्ता खुल चुका है और अब हम उसके लहू में से होकर के, अब हम विश्वास के द्वारा उसकी देह में से होकर हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। हम अपने आप इंडिविजुअल हर कोई आ सकता है परमेश्वर के समीप और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकता है। और इसी तस्वीर को हम आराधना के मेज में हर एक इतवार के दिन, सबत के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन है, विश्वासी लोग जो छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के समीप आकर उसकी आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। अभी किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, अभी हम सीधे परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। और वो उन लोगों के लिए है जिनके पाप धुल गए हैं, जो छुड़ाए गए हैं, जो पवित्र हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए हम और भी पढ़ते हैं इसमें आगे क्या लिखता है उन लोगों के बारे में जो पहले निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कितनी अद्भुत और सुंदर बात यहाँ पर लिख ली है। हम तो निकाले हुए थे, परमेश्वर ने आदम और हवा को आदन वाटिका से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने पाप किया, अंदर रहने के योग्य नहीं थे, और नंगी तलवार लेकर आदन वाटिका के चारों तरफ पहरा लगा दिया स्वर्गदूतों का, उनको बाहर निकाल दिया। हम निकाले हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हम परमेश्वर के बैरी थे, और उसने अब अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो क्रूस ही के द्वारा हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है परमेश्वर के पास आने का, कोई मार्ग नहीं है सिवाय क्रूस के, क्योंकि क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, तब हम पवित्र किए जाते हैं और हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। परमेश्वर यहाँ पर कहता है क्या क्या हमें देता है, मेल हो गया, पवित्र बना दिया और निष्कलंक बना दिया, निर्दोष बनाकर प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के सामने उपस्थित करते हैं। नहीं तो हम पिता के पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि पिता ने हमें निष्कलंक बनाया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, निष्कलंक बनाए गए हैं, निर्दोष। वो दोष हटा दिया जो अदन वाटिका से चला आ रहा था, वो दोष हमारे ऊपर से हट गया है,
और हम अपवित्र थे, परमेश्वर के पास आने के योग्य नहीं थे, और उसमें से परमेश्वर ने हमको अपवित्रता से पवित्रता की ओर ले आया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में, एक वचन और लिखा है, परमेश्वर पिता ने हमें पवित्र बनाया, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर अपने सामने उपस्थित किया है। ये परमेश्वर पिता की द्वारा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। तो क्या आप पवित्र किए गए हैं? क्या आप निष्कलंक बनाए गए हैं निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा, और आप पवित्र बनाए गए हैं, निर्दोष हैं आप निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा। लेकिन ये आपका तब होगा जब आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने दिल में यीशु को अपना बनाओगे। तो परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप यीशु को दिल में बुलाएं और विश्वास करें, और आपका भी मेल परमेश्वर के साथ हो सके, आप भी उसका आराधना कर सकें। प्रभु आपकी सहायता करे और आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।